पूरा हफ्ता एक रोलर कोस्टर राइड के बाद निफ्टी ने फाइनली हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। बट आपको क्या लगता है कि निफ्टी अब वापस रिकवरी मोड में आएगा या फिर निफ्टी में अभी और फॉल आना बाकी है? आपको जो भी लेवल से अव्यूज हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस हफ्ते जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। तो अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। बीच में बस एक इजराइल की नेगेटिव न्यूज़ की वजह से निफ्टी में एक फॉल आया था, अदरवाइज निफ्टी जैसा हमने मेंशन किया था एग्जैक्टली वैसे ही मूव दे रहा था। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि मंडे को निफ्टी में हो सकता है एक गैप डाउन ओपनिंग हो और निफ्टी मंडे को साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने मंडे को एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और जहां पर ओपन किया फिर उसी रेंज के बीच में निफ्टी ट्रेड करता रहा, और उसके बाद ट्यूसडे को निफ्टी मंडे के लो के नीचे ट्रेड करे और अपने 50 EMA के आसपास एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और फिर थर्सडे ऑनवर्ड निफ्टी में रिकवरी आना शुरू हो। थर्सडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। 1 बजे तक जैसा हमने मेंशन किया था ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दे रहा था। फिर 1 बजे के आसपास इजराइल की एक न्यूज़ आई और जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल आया, और फाइनली जैसा हमें एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और उसका जो वीकली सपोर्ट था 22,120 उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और क्यों। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं और जो ये वॉर की न्यूज़ चल रही है उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करें। इस हफ्ते फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, अपना वीकली सपोर्ट को सस्टेन किया, प्लस जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे उसको भी सस्टेन किया। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में वॉर की सिचुएशन बनी हुई है और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ निफ्टी को नीचे की तरफ खींच सकती है, लेकिन निफ्टी ने समहाउ इस हफ्ते अब एक फ्राइडे को बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और अपने वीकली सपोर्ट को सस्टेन किया है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीकेंड अगर ग्लोबल मार्केट से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, और हो सकता है मंडे को निफ्टी में एक अच्छी खासी 50-60 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो। उसके बाद निफ्टी वहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करे, मान लीजिए 10:30-11 बजे तक, और अगर निफ्टी 10:30-11 बजे तक एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद मंडे को सस्टेन कर गया तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक 50-60 पॉइंट की और अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी उसके बाद करीब 100-150 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है 10-10:15 बजे तक, उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई और निफ्टी ने मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे जब हम डेली एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो हो सकता है मंडे को निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हो। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद निफ्टी वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करे और उसके बाद निफ्टी अगर ब्रेकडाउन देगा मंडे को तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, और हो सकता है निफ्टी हमारा वीकली सपोर्ट ब्रेक करे और उसके नीचे क्लोजिंग दे। अगर मंडे को निफ्टी हमारा वीकली सपोर्ट ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है और हो सकता है निफ्टी हमारे वीकली के तीनों टारगेट्स अचीव करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,530 के आसपास, जो निफ्टी का पहले भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह चुका है। निफ्टी ने पहले कई बार वहां से रेजिस्टेंस लिया है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। पिछले हफ्ते निफ्टी ने कोशिश करी थी उसको ब्रेक करने की, लेकिन फिर भी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था। तो 22,530 निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 21,950 निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 22,530 एज ए रेजिस्टेंस और 21,950 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट में इस वीकेंड कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो हो सकता है मंडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फाइनली वीकली बेसिस पे उसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ने इस हफ्ते हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हो सकता है May 1 या 2nd वीक में हमें 23,000 के लेवल्स भी दिखें और निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है मंडे या ट्यूसडे को तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,760 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,500 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,300 के आसपास।
अगर निफ्टी इस हफ्ते हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो निफ्टी जो वीकली बेसिस पे ये रेंज बना रहा था काफ़ी हफ्तों से, उस रेंज का भी ब्रेकडाउन देगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक पैनिक सेलिंग भी आए। होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा हमने अपने फ्राइडे के एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने फ्राइडे को एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और जैसा एक्सपेक्टेड भी था। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा थोड़ी देर। और निफ्टी ने वैसा ही किया। निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर गैप डाउन जहां पर ओपनिंग दी थी उसी के अराउंड निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फिर जब उस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई या फिर हम कह सकते हैं कि रिकवरी दिखाई और अपने फ्राइडे के हाई के पास जाकर क्लोजिंग दी है। उसने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया। 15 मिनट के चार्ट पे जो 50 EMA का लेवल है उसको भी ब्रेकआउट देने के बाद एक फाइनली अपने हाई के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने अपने फ्राइडे के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो निफ्टी में वहां पर हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं या फिर निफ्टी की मूवमेंट कैसी रहनी चाहिए। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये रिकवरी दिखाई थी, अगर निफ्टी ने मंडे को इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और एक गैप अप ओपनिंग दी या फिर हम कह सकते हैं ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और अगर इस वीकेंड मतलब आज और कल ग्लोबल मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो उसका निफ्टी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करे और एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे। अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो मंडे का रेजिस्टेंस होगा जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, अगर उसके पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर अगर निफ्टी ने आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे मंडे के सारे टारगेट्स अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई थी इस रिकवरी को नलीफाई करते हुए निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा थोड़ी देर। हो सकता है निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दे, वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करे और उसके बाद निफ्टी एक वापस रिकवरी दिखाए ऊपर की तरफ और फिर हमारा फ्राइडे का हाई भी ब्रेक करे और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दे। तो मेरे ख्याल से अगर ग्लोबल मार्केट से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो मंडे को हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देगा, वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करेगा और उसके बाद निफ्टी में मंडे को एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 22,210 निफ्टी का हमारा मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो हमारा फ्राइडे का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वो निफ्टी का मंडे का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी मंडे को 22,210 एज अ रेजिस्टेंस और 22,072 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें। जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये रेंज बनाई थी, अगर उसी रेंज के बीच में निफ्टी ने मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहां पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, उसके बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,210 उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,245 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,288 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,328 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी फॉल दिखाए हमारे सपोर्ट तक 22,072 तक, वहां पर फिर से निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी ने यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया वापस ऊपर की तरफ तो हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने दोबारा 22,072 के पास एक रेंज बनाई और उसको ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,025 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,000 और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,959 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए मंडे को एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और हमारा जो सपोर्ट है उसके पास या उसके नीचे, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा थोड़ी देर। निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस, उनको ध्यान दीजिएगा। अगर वो पॉजिटिव मोमेंटम में शो कर रहे हैं और निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है तो चांसेस हैं कि निफ्टी में एक रिकवरी आएगी। प्लस जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुट बाय करके बैठे होंगे कि हो सकता है वीकेंड में एक नेगेटिव न्यूज़ आए, उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा। जैसे ही निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा उनको प्रॉफिट होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आएगी। और अगर निफ्टी हमारे रेंज के बीच में सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी एक साइडवेज क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई
उसके बाद अगर निफ्टी ने फ्राइडे के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए करीब 2 बजे के आसपास या 2:15 बजे के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन भी दे दिया तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आ जाए। अगर निफ्टी ने वहीं पर इसी रैली को कंटिन्यू किया और मंडे को एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट पे सेल मत कर दीजिएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा, वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में थोड़ा सा एक फॉल आएगा। जब निफ्टी में फॉल आएगा तो जो ये मंडे को फ्राइडे को निफ्टी ने रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो हायर लेवल है उसके पास आकर निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेगा। जब उसके पास सपोर्ट लेगा, एक रेंज बनाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। रिकवरी दिखाने के बाद जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा, अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी बाइंग आएगी। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद अगर फॉल दिखाया तो जो ये निफ्टी ने फ्राइडे को रेंज बनाई थी, इसका जो हाई है उसको सपोर्ट मान के या फिर उसको स्टॉप लॉस मान के हम यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक रिकवरी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा सो दैट उनसे और आपसे ये वीडियो मिस ना हो। मंडे को मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।